तो अग्नि 5 मिसाइल के कामयाब परीक्षण और इस परीक्षण में स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की मौजूदगी का क्या रिश्ता है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कैसे अग्नि सीरीज की मिसाइलों के सफल परीक्षण ने भारत को एक अजय दुर्ग में बदल दिया है। अग्नि 2 मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है, वहीं अग्नि 3 मिसाइल की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। अब अग्नि 5 का परीक्षण किया गया है। अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। खास बात यह कि अग्नि 5 मिसाइल परमाणु हथियार लेकर जाने में सक्षम है, यानी यह मिसाइल दुश्मन देश के किसी शहर को पूरी तरह तबाह कर सकती है। अग्नि 5 की टेस्टिंग की सबसे अहम बात यह है कि इसमें स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड भी शामिल था। यह जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के तहत काम करती है और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी देश में परमाणु हथियारों से जुड़े मामले जो हैं उनसे जुड़ी पूरी तरीके से रणनीति बनाती है। तो ये आपके लिए पता होना जरूरी है। परमाणु हथियारों से जुड़े जितने भी मामले हैं वो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ही देखती है, परमाणु हथियारों से जुड़ी हुई ये रणनीति बनाती है। इसके अलावा परमाणु हमले की मंजूरी भी यही स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड देती है। और इसमें कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इसके अलावा रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और साथ में विदेश मंत्री। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में ये लोग शामिल होते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी कमांड है और अग्नि 5 मिसाइल परमाणु हथियार लेकर जाने में सक्षम है। ये सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है, इसलिए इसके परीक्षण में स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड को शामिल किया गया। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की मौजूदगी में हुए परीक्षण से साफ हो गया कि अब ये मिसाइल सुरक्षा बलों के लिए इस्तेमाल के लिए तैयार है, यानी अब चीन के कई शहर सीधे सीधे भारत के निशाने पर हैं। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी यानी एनसीए देश की रक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी अथॉरिटी में शुमार है। इसे 4 जनवरी 2003 को बनाया गया था। आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि भारत की रक्षा से जुड़ी सबसे अहम अथॉरिटी कैसे काम करती है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। एनसीए यानी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में 2 काउंसिल होती हैं। इसकी पॉलिटिकल काउंसिल के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, वहीं एनसीए की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मुखिया एनएसए होते हैं। अब आपको बताते हैं कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल होते हैं। इसमें डिफेंस रिसर्च एंड डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के अधिकारी शामिल होते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग के अधिकारी भी एनसीए के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होते हैं। साथ ही इसमें रक्षा से जुड़े दूसरे अहम विभागों के टॉप अधिकारी भी शामिल होते हैं। आपके लिए यह जानना भी बेहद जरूरी है कि बतौर सीडीएस जनरल विपिन रावत भी देश की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के रक्षा सलाहकार हैं। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी देश के हुए परमाणु हथियारों को कंट्रोल करती है। इसमें परमाणु बम समेत वो तमाम मिसाइलें और एयरक्राफ्ट शामिल हैं जो परमाणु बम लेकर जाने में सक्षम हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2020 में भारत के पास परमाणु हथियार ले जाने वाले 48 एयरक्राफ्ट थे। 32 मिराज 2000H भारत के पास हैं जो परमाणु हथियार ले जा सकते हैं। 16 जगुआर भारत के पास हैं। 70 जमीनी बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो परमाणु हथियार ले जा सकती हैं। भारत के पास 30 पृथ्वी 2 मिसाइल हैं। देश के पास 20 अग्नि 1 मिसाइल भी हैं। भारत के पास 12 अग्नि 2 मिसाइल हैं, 8 अग्नि 3 मिसाइल हैं, वहीं 14 समुद्री बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो परमाणु हथियार लेकर जा सकती हैं। हमने आपको उन एयरक्राफ्ट और मिसाइलों की जानकारी दी जो परमाणु हथियार लेकर जा सकते हैं। इसमें देश के परमाणु हथियार शामिल नहीं है। वैसे ये लिस्ट जनवरी 2020 की है। पिछले 1.5 साल में इसमें कई और दूसरे मारक हथियार भी शामिल हुए हैं। आपने इन हथियारों के बूते ही आज भारत अजय है और चीन जैसे दुश्मन भारत की ताकत से डरे हुए।